हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी नई कहानी में आज की कहानी का शीर्षक है चितकबरा जूता। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लुभावनी होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक देखना है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक रईस आदमी रहता था। उसने अपने लिए अपार दौलत जमा कर रखी थी। उसकी पत्नी उसे लाख समझाती थी कि इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं, परंतु वह मानता ही नहीं था। सोहन इतना कंजूस था कि कपड़े फट जाने पर उन्हीं पर पैबंद लगवा कर पहनता रहता। यही हाल उसके जूतों का था। उसने बरसों से अपने लिए जूते नहीं खरीदे थे। उनमें जगह जगह छेद होकर पैबंद लग चुके थे। सर्दियों में वह गर्मी पाने के लिए गोबर की भाप से सेंकता था। घर में यूं तो नौकर चाकर भी थे, परंतु वे भी उसकी कंजूसी से परेशान होकर जल्दी ही भाग जाते थे। एक दिन सोहन एक गली से गुजर रहा था। वह बच्चे गली में खेल रहे थे। सोहन जब उधर से निकला तो उसका एक पैर नाली में चला गया। उसने पैर निकाला तो देखा कि उसका जूता फट गया था। पंजे के पास से तला अलग होकर उसका पैर दिखाई दे रहा था। बच्चों ने सोहन को उसके घर पहुंचने में सहायता की और वह अपने घर पहुंच गया। अगले दिन सोहन मोची के पास जूते ठीक करवाने पहुंचा तो मोची ने बताया, सेठ जी, ये जूते बहुत पुराने हो चुके हैं, अतः इन्हें जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। परंतु सोहन ने जिद करके उन्हीं जूतों को ठीक करवा लिया। एक सप्ताह बाद वह फिर उसी गली से गुजरा जहां बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की निगाह सोहन के जूतों पर पड़ी। वह एक बच्चे के कान में फुसफुसाया, जरा इसके जूते तो देखो। सभी बच्चे हंसकर सोहन के जूते देखने लगे। सोहन चढ़ गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। बच्चों को इसमें बहुत आनंद आया। सोई बड़ी नटखट लड़की थी। वह चिल्लाकर बोली, वाह क्या चितकबरे जूते हैं। सारे बच्चे एक स्वर में बोले, क्या चितकबरे जूते हैं। सोहन सुनकर चिढ़ते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद जब भी सोहन उधर से गुजरता, बच्चे चिल्लाकर कहते, चितकबरे जूते। धीरे धीरे सोहन की चिढ़ बन गई। चितकबरे जूते। वह जहाँ कहीं भी जाता कोई न कोई जरूर आवाज लगा कर कहता, चितकबरे जूते, और सोहन चिढ़ जाता। घर पर उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि अब इन जूतों को फेंक कर नए जूते खरीद लो, परंतु सोहन ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जब धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल गई तो वह अपने जूतों से सचमुच परेशान हो गया। उसने निश्चय किया कि वह इन जूतों को किसी भिखारी को दान में दे देगा। अतः वह सुबह उठकर शहर को गया और लौटते वक्त एक भिखारी को अपने जूते दे आया। भिखारी जूते पाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि सर्दी का मौसम था। परंतु सेठ के जाने के बाद जब उसने जूतों को देखा तो उन पर बहुत सारे पैबंद देखकर उन्हें हैरानी से देखने लगा। फिर सड़क के किनारे बैठकर वह उन जूतों को पहनने का प्रयास करने लगा। उसी समय उधर से पुलिस का एक सिपाही निकला। उसने भिखारी को जूतों को उलटते पलटते देखा तो उसे शक हुआ कि भिखारी कहीं से जूते चुरा कर लाया है। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया तो जूतों को देखते ही पहचान गया, ये जूते सोहन के हैं। वह भिखारी से बोला, तूने जूते चोरी किए हैं, अतः तुझे थाने चलना पड़ेगा। भिखारी बोला, साहब, मैं ये जूते चुरा कर नहीं लाया, एक सेठ जी मुझे अभी देकर गए हैं। परंतु सिपाही बोला, जिस सेठ के जूते हैं वह कंजूस सेठ तुझे जूते दे ही नहीं सकता। उसे ये जूते बहुत प्रिय हैं, तू झूठ बोलता है। मैं थाने में चलकर ये तय करूंगा कि तुझे क्या सजा दी जाए। सिपाही भिखारी को लेकर थाने में चला गया और सोहन को बुलवा भेजा। सोहन थाने के बुलावे को सुनकर भौंचक्का रह गया और सोचने लगा, मेरा वहाँ क्या काम हो सकता है। सोहन थाने पहुँच गया तो अपने पुराने जूतों को वहाँ रखे देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। भिखारी को जेल में डाल दिया गया था। सोहन ने कहने की कोशिश की कि भिखारी ने चोरी नहीं की है, परंतु सिपाहियों ने बिना सुने सेठ को उसके चितकबरे जूते वापस दे दिए। सोहन बहुत दुखी मन से जूते वापस ले आया और उनसे
छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मेरी बात मानो तो जूतों को कूड़ेदान में फेंक दो। सोहन को यह विचार जच गया और उसने अपने घर के कूड़े के साथ जूते कूड़ेदान में फेंक दिए। 2 दिन तक जब जूतों की कोई खबर नहीं मिली तो सोहन जूतों की तरफ से निश्चिंत हो गया। परंतु तीसरे दिन सुबह घर की घंटी बजी। दरवाजे पर एक सफाई कर्मचारी खड़ा था। वह बोला, सेठ जी, मैं आपसे इनाम लेने आया हूँ। सेठ ने खुश होकर कहा, किस बात का इनाम मांग रहे हो, पहले ये बताओ। सफाई कर्मचारी ने पीछे से जूते निकालते हुए कहा, किसी नौकर या चोर ने आपके चितकबरे जूते कूड़ेदान में छिपा दिए थे। आज मैंने सफाई की तो सोचा आपके जूते आपको वापस कर दूं तो मुझे इनाम मिलेगा, इसलिए आपके घर चला आया। सोहन की इच्छा हुई कि वह बहुत जोर से चीखे और क्रोध से डांट कर भगा दे, परंतु वह बड़ा सेठ होने के नाते ऐसा न कर सका। चुपचाप जूते रखकर कर्मचारी को वहां से भगा दिया। अब सोहन जी का किसी काम में मन नहीं लगता था। वह हरदम उन जूतों से पीछा छुटकारे का उपाय सोचने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इन जूतों को नदी में फेंक दूं। पानी के बहाव के साथ ये जूते कहीं दूर चले जाएंगे। फिर उसने एक पुल पर खड़े होकर उन जूतों को नदी में फेंक दिया और चुपचाप घर की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर में कुछ बच्चे उसके पास भागते हुए आए और बोले, अंकल, आपके चितकबरे जूते किसी ने नदी में फेंक दिए। हम नदी में नहा रहे थे, तभी हमने इन जूतों को किसी को ऊपर से फेंकते देखा। हमने पानी में तुरंत आपके चितकबरे जूते पहचान लिए। ये लीजिए अपने जूते। अब सोहन जी क्रोध से पागल हुआ जा रहा था। उसे जूतों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह सारा दिन घर में ही बिताने लगा। उसका व्यापार में मन नहीं लगता। इस कारण उसका व्यापार मंदा होता जा रहा था। एक दिन सुबह वह नगर की सीमा पर पहुंचा और नगर से बाहर जाने वाले एक यात्री से प्रार्थना की, भाई ये जूते चाहें तो आप ले लें, अन्यथा आप नगर से बाहर जा रहे हो तो इन्हें अपने साथ ले जाएं, वहां किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अजनबी व्यक्ति सेठ की तरफ हैरानी से देख रहा था कि कोई व्यक्ति अपने जूते शहर से बाहर क्यों भेजना चाहता है। फिर उसने सेठ की परेशानी समझकर जूतों को एक थैले में डाल दिया। सेठ वापस आ गया, परंतु अगले दिन नगर के राजा ने सोहन को बुलाने भेजा तो सोहन बहुत हैरान परेशान हो गया। वह वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि एक परदेसी उसके चितकबरे जूते चुराकर नगर की सीमा के बाहर ले जा रहा था, अतः उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सोहन रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। राजा को कुछ समझ में ना आया कि जूते मिल जाने पर वह रो क्यों रहा है। राजा ने पूछा, सोहन, तुम इतने धनी सेठ हो और तुम्हारे ये प्रसिद्ध चितकबरे जूते तुम्हें मिल गए, फिर भी तुम रो रहे हो। सोहन ने रोते रोते राजा को जूतों और कंजूसी की सारी कहानी सुना दी। साथ ही ये भी बता दिया कि लोगों ने उसकी चितकबरे जूते बना दी है। राजा ने कहा, ठीक है, हम इन चितकबरे जूतों को शाही संग्रहालय में रख देते हैं ताकि जब लोग तुम्हारे जूते देखें तो तुम्हारी कंजूसी को याद करें। तुम्हें इन चितकबरे जूतों से मुक्ति मिल चुकी है, तुम यहाँ से खुशी से जा सकते हो। सोहन को इतनी राहत तो आवश्यक मिल गई कि अब भी चितकबरे जूते उसके पास वापस नहीं आएंगे, परंतु वह यह सोचकर परेशान था कि शाही संग्रहालय में जूतों को रखने से लोग उन जूतों को कभी नहीं भूल सकेंगे। अतः इस प्रकार सोहन ने फिर अपनी कंजूसी को छोड़ दिया और दिल खोलकर लोगों के लिए पैसा खर्च करने लगा, ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।